हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमेसी टेनेंसी एक्ट 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगी। ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 की किस धारा में किराया प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है? धारा 33, धारा 32, धारा 29 या धारा 30 में? तो इसका सही आंसर है डी, धारा 30 में। धारा 30 में कहा गया है कि जिला कलेक्टर और अपर जिला कलेक्टर की श्रेणी से अन्यून किसी अधिकारी को उसकी अधिकारिता के भीतर किराया प्राधिकरण नियुक्त करेगी, यानी कि जिला कलेक्टर या एडिशनल जिला कलेक्टर जो होगा उसकी श्रेणी से कोई भी लोअर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 की किस धारा में किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण की शक्तियाँ दी गई हैं? धारा 35 में, धारा 37 में, धारा 34 में या धारा 31 में? तो ये दी गई है धारा 34 में। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम 2021 में नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, किराया प्राधिकरण को या किराया अधिकरण को? तो नियम बनाने की शक्ति उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 में प्रदान की गई है राज्य सरकार को। तो इसका सही आंसर है डी, वो सही आंसर है सी, राज्य सरकार को। और ये दिया गया है धारा 44 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम 2021 की किस धारा में कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे? धारा 36, धारा 41, धारा 42 या धारा 40 में? तो इसका सही आंसर है डी, धारा 40 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम 2021 की किस धारा में किराया अधिकरण को परिभाषित किया गया है? तो किराया अधिकरण को परिभाषित किया गया है धारा 26 में, धारा 30 में, धारा 31 में या धारा 32 में या धारा 35 में? तो इसका सही आंसर है बी, धारा 32 में। और जो किराया अधिकरण है उसकी अध्यक्षता स्वयं जिला न्यायाधीश करेगा या उसके द्वारा नियुक्त कोई एडिशनल जिला न्यायाधीश करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सही सुमेलित युग्म है संदेह किराया धारा 8 में, किराया पुनरीक्षण धारा 9 में या अवधारित किराया धारा 10 में? तो इसके सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विवाद की स्थिति में किराए का अवधारण कौन करता है? किराया अधिकरण, किराया प्राधिकरण, तहसीलदार या लेखपाल? तो इसका अवधारण करता है किराया प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 10 के अधीन किराया प्राधिकरण द्वारा किराया पुनरीक्षित किए जाने की कितनी अवधि तक नए सिरे से किराया आवेदन नहीं किया जाएगा? तो वह 1 वर्ष तक नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 11 संबंधित है सुरक्षा जमा राशि से, पुनरीक्षित किराया से, सेवा का रोकना या संपत्ति की मरम्मत? तो इसका सही आंसर है ए, सुरक्षा जमा राशि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराएदार को आवासीय परिसर के मामले में कितनी रकम अग्रिम रूप से भूस्वामी को संदत्त करनी होगी? तो वह करनी होगी 2 माह के किराए से अनधिक रकम, यानी कि 2 माह के किराए से अधिक रकम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराएदारी की अवधि कितनी है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या करार में विनिर्दिष्ट अवधि तक? तो इसका सही आंसर है डी, करार में विनिर्दिष्ट अवधि तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराएदार या भूस्वामी की मृत्यु की दशा में किराएदारी करार समाप्त हो जाएगा। भूस्वामी का अधिकार है कि मृत्यु की दशा में परिसर खाली करा ले। किराएदारी करार की शर्तें, बाध्यताएं एवं अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को भी लागू होंगे या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है डी, किराएदारी करार की शर्तें, बाध्यताएं एवं अधिकार उनके उत्तराधिकारियों पर भी लागू होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उप किराएदारी पर निर्बंधन लगाया गया है? धारा 5, धारा 7, धारा 6 या धारा 8 में? तो यह लगाया गया है धारा 7 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किराएदार किराए के परिसर को उप किराए पर नहीं देगा या किराएदारी करार का पूरक करार करके परिसर का संपूर्ण या आंशिक भाग किराए पर दे सकता है या किराएदारी परिसर को आंशिक रूप से अंतरित कर सकेगा या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है बी, किराएदारी करार का पूरक करार करके परिसर का संपूर्ण या आंशिक भाग किराए पर दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 8 के अधीन संदेह किराया यानी कि रेंट पेबल होता है जो करार में निर्धारित हो। पुनरीक्षित किराया
अवधारित किराया या उपयुक्त सभी, यानी कि इसके तीनों ही सही हैं। अवधारित किराया जो करार में निर्धारित हो या पुनर्निश्चित किराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराएदार कब किराया प्राधिकारी के पास किराया जमा करेगा? जब किराएदार किराए को लेने से इनकार कर देता है, जब किराएदार रसीद देने से इनकार कर देता है, लगातार 2 महीने तक मनी ऑर्डर लेने से इनकार कर देता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी कंडीशनों में किराया प्राधिकारी के पास किराएदार किराया जमा कराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों में सत्य कथन है। किराए की रसीद बैंक अभिस्वीकृति संदाय की निश्चायक सबूत है, या भूस्वामी और किराएदार दोनों किराएदारी परिसर को अच्छी स्थिति में रखेंगे। यदि भूस्वामी परिसर में सुधार कार्य करवाता है तो किराएदार नोटिस जारी किए जाने के 1 माह के भीतर संदाय करेगा। यदि परिसर का सुधार किराएदार करवाता है तो वह आगामी किराए से संपूर्ण राशि की कटौती कर लेगा। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ई, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिनियम की धारा 20 के अधीन किराएदार की बेदखली कराने के लिए किराया प्राधिकारी के समक्ष वाद संचित किया जाएगा को आवेदन किया जाएगा, या ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है बी, को आवेदन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किराएदार किराया अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात परिसर को खाली नहीं करता है, वहाँ ऐसा किराएदार भूस्वामी को निम्नलिखित रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रथम 2 माह के लिए मासिक किराए का 2 गुना, या 2 माह के पश्चात जब तक मासिक किराए का 4 गुना, जब तक किराएदार उक्त परिसर पर कब्जा जारी रखता है। उपयुक्त दोनों सत्य हैं, यानी कि ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम की अधीन धारा 30 के अधीन जिला कलेक्टर किसे किराया प्राधिकारी नियुक्त करेगा? तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, अपर जिला कलेक्टर की श्रेणी से अन्य किसी अधिकारी को। इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्यार्थी प्रतिवाद करता है कि विवाद विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन किसी समुचित प्राधिकारी को निर्देश कर दिया जाए। वहाँ किराया प्राधिकारी या किराया अधिकरण विवाद को समझौता हेतु निर्देश करेंगे। यह प्रावधान किस धारा में है? तो यह प्रावधान है धारा 31 में। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराया अधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? जिला न्यायाधीश, या जिला न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश, या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है सी, दोनों करते हैं। ये सेक्शन 32 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया प्राधिकरण आवेदन का निस्तारित करने का प्रयास करेगा आवेदन की तारीख प्राप्ति से 30 दिन के भीतर, आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर, आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर, या आवेदन की प्राप्ति के 120 दिन के भीतर। तो इसका सही आंसर है बी, आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराया अधिकरण अपील प्राप्त होने के तारीख से कितने दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा? आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर, आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर, या आवेदन की प्राप्ति के 120 दिन के भीतर। तो इसका सही आंसर है बी, आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराया प्राधिकरण धारा 21 की उपधारा 2 के खंड क, ख, घ, ड़, छ, छ या धारा 22 के अधीन आवेदन दाखिल करने के कितने दिन के भीतर विनिश्चय करेगा? तो वह विनिश्चय करेगा 90 दिन के भीतर। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराया अधिकरण के आदेश की अपील की जाएगी उच्च न्यायालय को, किराया अधिकरण को, जिला मजिस्ट्रेट को, या सेशन न्यायाधीश को? तो उसकी अपील की जाएगी किराया अधिकरण को। तो इसका सही आंसर है बी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में किराया अधिकरण की जगह किराया प्राधिकरण के आदेश की अपील होगी, जो किराया अधिकरण को होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराया प्राधिकरण के आदेश की तारीख से कितनी अवधि के भीतर किराया अधिकरण को अपील की जाएगी? तो वह की जाएगी 30 दिन के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किराया अधिकरण अपील का निस्तारण कितनी अवधि के भीतर करेगा? तो वह करेगा 60 दिन के भीतर। इसका सही आंसर है बी। और जो अपील का प्रावधान है वो धारा 35 में दिया गया है। तो फ्रेंड, आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।